नमस्कार, मैं शैल वर्मा। आज मैं आप सबों के लिए सूरदास के वात्सल्य पक्ष पर चर्चा लेकर आई हूँ। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा से अभिहित किया गया है, ये हम जानते हैं। और हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल बनाने में सूरदास का अप्रतिम योगदान है। वात्सल्य के कवि, वात्सल्य रस के पगे हुए कवि सूरदास अनोखे हैं। वे जन कवि हैं, लोक कवि हैं, जिन्होंने ब्रज भाषा जैसी लोक भाषा में साहित्य की रचना करके उसे अमिट बना दिया। उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण जैसे 25 ग्रंथों की रचना की है। 25 ग्रंथों की, जिसमें सूर सागर और साहित्य लहरी सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध उनके ग्रंथ हैं। सूर सागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। सूरदास का मुख्य वर्ण विषय उनका कृष्ण भक्ति है। उन्होंने श्री कृष्ण के शैशव एवं किशोर वय की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोद के क्रीड़ा स्थल, मातृ हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के अप्रतिम कवि हैं, असाधारण और सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। उनकी भाषा ब्रज भाषा में चित्रात्मकता, अलंकारिकता, भावात्मकता, सजीवता, प्रतीकात्मकता तथा बिंबात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। ब्रज भाषा की ठेठ माधुरी में संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों की मिश्री घोलकर सूर ने अत्यंत मिठास से भरी भाषा का सृजन किया है। उनके पद, विशेष करके वात्सल्य से भरे जो पद हैं, वात्सल्य में पगे, वे राग रागिनियों से भरपूर हैं। राग रागिनियों पर आधारित वे पद जो उन्होंने रचे हैं, वे अनेकों गायकों के कंठहार बन चुके हैं। कितनी बार उन्हें संगीत में निबद्ध किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ वीर संबंधी पद, जैसे विसिदिन बरसत नैन हमारे, ये पद भी, वीर संबंधी पद भी गे हैं और कई बार ये इनकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। सूरदास की कविता हम जानते हैं कि सूरदास जो है वे पुष्टि मार्गीय भक्त कवि हैं। पुष्टि मार्ग में इष्ट देव श्री कृष्ण के बाल रूप की अधिक मान्यता रही है। कृष्ण काव्य की परंपरा में दक्षिण के आलवार भक्तों ने कृष्ण के वात्सल्य को, कृष्ण के बाल रूप को साहित्य जगत में पहले ही प्रतिष्ठित कर दिया था। सूरदास ने वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद कृष्ण लीला गान प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित पदों की रचना की। बाल लीला के प्रति जितना आकर्षण सूरदास में दिखाई देता है, उतना शायद विश्व के किसी कवि में नहीं होगा। वे बाल रूप और बाल मनोविज्ञान के पारंगत कवि हैं। कृष्ण के जन्म तथा शैशव से लेकर किशोरावस्था तक के क्रमशः उन्होंने न जाने कितने मनोहारी चित्र खींचे हैं। उन्होंने सूरदास के काव्य में वात्सल्य के दोनों पक्षों का विशद चित्रण हुआ है। पहला पक्ष संयोग वात्सल्य का है, जिसमें कृष्ण जन्म से ही बाल लीला प्रारंभ कर देते हैं। उनका जन्म हो चुका है, नंद के द्वार पर चहल पहल है और बधाई बज रही है, आनंद अतिरेक का वातावरण है। इस उत्सव में स्वयं को सम्मिलित होने से सूरदास रोक नहीं पाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं और नंद से कहते हैं, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, मैं गोवर्धनते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो, यह सुनी के अति आतुर उठी धायो। नंदराई सुनी विनती मेरी, तब ही विदा भय हो, जब हंसी के मोहन कछु बोले, ती सुनी के घर
जय हो। हाँ तो तेरे घर की दाढ़ी सूरदास मुंह ही न हो। अर्थात हे नंद जी, तुम्हारे घर पुत्र का जन्म हुआ है। ये सुनकर मैं अपने को रोक नहीं पाया, मेरा मन आनंद से भर गया। मैं गोवर्धन पर्वत से आ रहा हूँ। हे नंद जी, मेरी आपसे विनती है कि जब मोहन एक बार हंसकर कुछ बोल देते हैं तो उसे सुनने के बाद ही मैं भी वापस चला जाऊंगा। मैं आपके घर का ही हूँ, सूरदास मेरा नाम है। एक और कृष्ण का जन्म होता है तो दूसरी ओर वात्सल्य सम्राट सूरदास का भी मानो नौ जन्म होता है। बढ़ते हुए बाल कृष्ण के साथ ही सूरदास की वात्सल्य दृष्टि भी क्रमशः तरुणाई की तरफ बढ़ने लगती है। संयोग वात्सल्य के अनेक मनोहारी चित्र उन्होंने खींचे। कभी कभी तो सूरदास के विषय में आश्चर्य भी लगता है कि क्या वे सचमुच जन्मांध थे, क्योंकि कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन जितना उन्होंने अपनी बंद आंखों से किया उतना कोई कभी खुली आंखों से नहीं कर सका। संदेह होता है कभी कभी कि क्या सचमुच वे जन्मांध थे। कुछ बाल लीलाओं के कुछ पद यहाँ पर आपके सामने रखना चाहती हूँ। रूप सौंदर्य से संबंधित है। कहाँ लो बरनो सुंदर ताई, खेलत कुंवर कंकन आंगन में, नैन निरखी छ बिछाई। बाल क्रीड़ा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान घुटुरनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबे धावत। कितने सुंदर चित्र हैं ये। बिंब पकरिबे धावत, जो मणिमय कनक नंद के आंगन, जो आंगन की में जो झिलमिल छवि है कनक से, मणि जटित कनक की, उसमें अपनी परछाई को देखकर वे उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसी लीलाएं, ऐसी क्रीड़ाएं। मातृ अभिलाषा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, जसमति मन अभिलाषा करे, कब मेरो लाल घुटुरनी रेंगे, कब धरती पर पैग धरे, कब दो दंत दूध के देखो, कब तुतरे मुख बैन झरे। माँ के मन, यशोदा के मन में ये लालसा होती है, ये अभिलाषा होती है कि कब मेरा पुत्र घुटनों के बल चलेगा और कब वो धरती पर अपने दोनों पैर रखेगा, कब मैं उसके दूध के दो दांत देखूंगी और कब उसके मुख से तूतली वाणी निकलेगी। ये लीलाएं जो हैं ये अत्यंत मनोहारी हैं और एक माँ के हृदय की निकली हुई जो करुण कामना है उसे प्रदर्शित करती हैं। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होते हैं और बड़े जब होते हैं तो बालहट होता है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जय हो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद न आई हूँ। मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। ऐसा बालहट एक सूर जैसा कवि ही चित्रित कर सकता है जो वात्सल्य के रस में पगा हुआ है। प्रभु को वे कृष्ण उनके आराध्य हैं, लेकिन उनकी भक्ति के साथ साथ उनके वात्सल्य के प्रेम में, वात्सल्य के रस में सूरदास इस कदर भीगे हुए हैं कि उन्होंने उनकी एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म लीलाओं का वर्णन अत्यंत मनोहारी शब्दों में किया है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ये जो पद है, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गई उनके पाछे, मधुबन मोहि पठायो, साँझ पहर बंसी भट भटक्यो, चार पहर बंसी भट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। बीच के जो क्रियाकलाप हैं, जो कहना, जो मुकरना, जो नट जाना और फिर मानना, रूठना, ये सभी जो क्रियाएं हैं इस पद में वो अत्यंत मनोहारी हैं और बहुत ही सजीव हैं। ऐसा लगता है कि कोई फिल्म हमारे सामने चल रही है, एक बच्चे के रूठने की, मनोहार की, माता के मनाने की, सच बोलने की, झूठ बोलने की एक फिल्म हमारे आंखों के सामने जैसे चल रही है। बाद में क्षोभ भी होता है बच्चे को। खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करे रिसैया। माँ यशोदा कहती हैं कि लालन वारी या मुख ऊपर, माई मोर ही दीठी न लागे, ताते मासी मसी बिंदा दियो भ्रू पर। हे लाल, मैं तेरे ऊपर स्वयं को वारी जाती हूँ, निछावर करती हूँ, मेरी ही नजर मेरे लाल को न लगे। इस आशंका से मैंने इसकी मुंह पर काजल का टीका लगा दिया है। हर माँ अपने बच्चे के कपाल पर, भाल पर एक छोटा सा काला चिन्ह लगा देती है, काला टीका लगा देती है ताकि किसी की नजर न लगे। ये काला टीका भी सूरदास को बंद आंखों से दिखता है।
ये भक्ति की, वात्सल्य की पराकाष्ठा है जो हम सिर्फ सूरदास में ही देख सकते हैं। सूरदास के वात्सल्य संबंधी पद उनकी सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का सशक्त प्रमाण है। वो चाहे कृष्ण का रूप सौंदर्य हो, उनका बाल हट हो, उनकी बाल सुलभ लीलाएं हो, या माँ यशोदा के भीतर पल रही ममता, इन सभी प्रसंगों के वर्णन में सूरदास ने अपने मनोविज्ञान और कलात्मक प्रौढ़ता का परिचय दिया है। बाल मनोविज्ञान का जैसा पारखी सूरदास दिखाई देते हैं, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सूरदास के काव्य में संयोग वात्सल्य की तरह वियोग वात्सल्य में भी नंद यशोदा मुख्य आश्रय है। जब कृष्ण मथुरा गमन के लिए तैयार होते हैं तो माँ यशोदा की मातृ सुलभ व्याकुलता देखते ही बनती है। उनकी आंखें आसपास किसी ऐसे ही तैशी को तलाशती हैं जो जाते हुए कृष्ण को रोक ले, किसी भी तरह से रोक ले। जसोदा बार बार यूं भाखे, है को ब्रज में हित हमारो, चलत गोपाल ही राखे। वे बार बार ये सोचती हैं कि क्या कोई ब्रज में ऐसा हित है मेरा जो गोपाल को जाने से रोक ले, मेरे बच्चे को मेरे पास ही रहने दे। कमल नयन गुण हेरत टेरत टेरत अधर वदन कुमलानी। कमल के समान आंख वाले कृष्ण के गुण गाते गाते माँ देवकी के होंठ काले और शरीर जीर्ण पड़ गए। सूर कहते हैं कि उनकी पीड़ा का वर्णन कहाँ तक करूं। सूर उस माँ की हृदय की पीड़ा को जैसे आत्मसात करके चलते हैं। बाल सुलभ चेष्टाओं को अपनी मन की आंखों से देख करके चिंतित करते हुए, माँ की ममता को खुद अंदर महसूस करते हुए और माँ की पीड़ा को, उनके विछड़न की पीड़ा को अंदर महसूस करते हुए अपने शब्दों में, अपनी भाषा के माध्यम से अंकित करते हुए चलते हैं। सूरदास को मातृ हृदय के अंतःस्थल का गहरा बोध है। वे पुत्र वियोग के भाव से आक्रांत माँ की पीड़ा को समझते हैं, इसलिए यशोदा के दुख को भली भांति समझते हैं और वे वर्णन भी करते हैं। हम देखते हैं इस प्रकार बहुत से अनगिनत पद हैं सूर के, जिनमें उन्होंने वात्सल्य संबंधी भाव की रचना की है और राग रागिनियों से परिपूर्ण, ब्रज भाषा की प्रौढ़ता से परिपूर्ण, अनेक उपालंभों, अनेक चेष्टाओं, अनेक क्रीड़ाओं, अनेक बिंबों और प्रतीकों से परिपूर्ण सूर्य का जो वात्सल्य भाव है वो अतुलनीय है। धन्यवाद।